Hello everyone and welcome to the channel पॉलिटिकल पन्ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अरस्तु। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ लेते किसके विषय में, थिंकर्स के विषय में। और मैंने आपको पढ़ाया था अरस्तु से पहले आपको पढ़ाया था इनके टीचर्स के विषय में, जिनका नाम था प्लेटो। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई, इसके अंदर मैंने आपको बताया था PASS पास। इसकी ट्रिक के अंदर, इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जो टीचर जैसे कि प्लेटो को जो स्टूडेंट है अरस्तु, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो वो सीक्वेंस क्या है तो मैंने आपको बताया है, वो ट्रिक क्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके विषय में, अरस्तु के विषय में। जानेंगे अरस्तु के विषय में, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको समझेंगे, जो कि यूपी टीजीटी के क्वेश्चन अगर बात करें, पीजीटी स्पेसिफिक पॉलिटी के अंदर, या फिर बात करें हम टीजीटी के अंदर जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का आता है तो उसके अंदर बात करें तो उसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करें किस विषय में, अरस्तु का। तो आपको ध्यान होगा तो मैंने पढ़ाया था अरस्तु का जो जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में हुआ था स्टेगिरा के अंदर। कब हुआ था? 384 में हुआ था स्टेगिरा में। और ये जो है काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से थे, और काफ़ी इनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम में। और इनके फादर जो थे, जिनको मैसिडोनिया के एक शाही दरबार में एक क्या थे, डॉक्टर थे, एज ए डॉक्टर अपॉइंट थे मैसिडोनिया में। ठीक है, और इनके क्या बोलते हैं, इसी की वजह से ये जो थे, इनके फादर डॉक्टर होने की वजह से काफ़ी कुछ पता था डॉक्टरी के मसले में। और ये एक चिकित्सक भी थे और एक जीवन शास्त्री भी थे लाइफ के वास्ते में। अच्छी इनकी बातें जो थी, इनको वो एक तरह से क्या नॉलेज इनके पास थी लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इन्होंने 17 साल की उम्र में एक एकेडमी खोली थी, और इसमें लगभग 20 वर्ष तक जो है ये शिष्य रहे थे। और इन जो एकेडमी थी, इनके जो टीचर थे उनकी थी। ठीक है, तो यही मैं थोड़ा सा देखिए बंद हो गई डीजे, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही थी। चलिए देखिए, हम साउंड में पढ़ाई हो नहीं पाती, डिस्टर्ब होता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसके विषय में, प्लेटो की जो डेथ हुई थी, कई राज्यों में इन्होंने भ्रमण कर लिया, उसके बाद में हुई थी। ठीक है, और इनके जो टीचर थे मैसिडोनिया के एक राजकुमार थे, प्रिंस थे, जिनको कहा जाता है द ग्रेट अलेक्जेंडर। वो इनके क्या थे, टीचर है, उनके शिक्षक थे अरस्तु के स्टूडेंट थे द ग्रेट अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये सभी बातें हम पढ़ेंगे, इनके उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। और देखिए मैं इनको कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स जो थी, इनके थॉट्स जो थे, इनको एक बार हम रिकॉल कर लेंगे दोबारा से। तो चलते हैं अपने पॉइंट पर, समझते हैं इनके पॉइंट्स को। देखिए बात करें किसके बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। उसके बाद इन्होंने पढ़ाया था डी एनिमा ऑन द सॉल। इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ था ऑन द सॉल। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने पढ़ाया था मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। और उसके बाद में इन्होंने पढ़ाया पॉलिटी नाम से एक बुक लिखी इन्होंने, पॉलिटिक्स नाम से इन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी। उसके बाद में इन्होंने और भी कई सारी बुक लिखी, जिसके अंदर द निकोमाचीन, मैंने आपको पढ़ा था द निकोमाचीन इथिक्स, द निकोमाचीन CHEAN निकोमाचीन इथिक्स ETHICS इथिक्स। ठीक, एक बार दोबारा से देखेंगे। बाकी और जो इनकी वो रचनाएं हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लर्न नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया कि अरस्तु जो थे, इन्होंने, जिनको अरिस्टोटल भी बोलते हैं, 384 में जो है इनकी क्या होता है स्टेगिरा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, वो हम बुक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स जो है इन्होंने बुक लिखी थी। इसके बाद में डी एनिमा, जिसको ऑन द सॉल ब्रैकेट में कहा जाता है। ठीक, उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया मेटाफिजिक्स, जो बुक है वो भी राइट डाउन है, किसके द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा। उसके बाद में बात करें किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो बुक लिखी गई किसके द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था द निकोमाचीन इथिक्स, जो एक महाकाव्य था। ठीक है, वो भी किसके द्वारा लिखा गया था, अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। बाकी इनकी जो और भी बुक्स जो हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ये लर्न करेंगे तो याद हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था
जो प्लेटो जो थे उन्होंने पढ़ाया था इंडक्टिव मेथड, यानी कि निगमनात्मक मेथड को उन्होंने यूज़ किया था। वही बात की जाए इसके अरस्तु के बारे में, तो अरस्तु ने जो है इंडक्टिव मेथड का जो है यूज़ किया था, जिसको आगमनात्मक जो है मेथड कहते हैं, पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हमारे रहते हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, देखिए लिखा हुआ है कि प्लेटो का जो दर्शन है, प्लेटो ने जो अपने अकॉर्डिंग जो दर्शन दिया है, वो जो दर्शन है, जो इनकी फिलॉसफी है, वो उसका जो रूप है वो कैसा है, सार्वभौम स्वरूप का दर्शन दिया है। किसने? प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो कौन है? अरस्तु के कौन है? टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटो ने जो है क्या दिया, सार्वभौम यानी यूनिवर्सल टाइप की इनकी फिलॉसफी है। जबकि अरस्तु जो कि प्लेटो को क्या रह चुके, स्टूडेंट रह चुके हैं, उनकी जो फिलॉसफी है वो क्या वो कैसी है, तो व्यक्तिगत सार का दर्शन है, यानी कि इंडिविजुअल टाइप की इनकी जो है फिलॉसफी है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट की जो मेंटलिटी है, उनकी जो थिंकिंग है, उसमें काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। ये बात फैक्ट है। ठीक है, कहा जाता है कि एक माँ की कोख से जन्मे बच्चे भी एक जैसा सोचे, एक जैसे इन्वायरमेंट में रहते हुए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि प्लेटो और अरस्तु कहने को क्या थे, टीचर स्टूडेंट के बीच इनका टीचर और स्टूडेंट की तरह से इनका रिलेशन था, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो वे ऑफ थिंकिंग था वो क्या था, बराबर डिफरेंट था। आगे लिखा प्लेटो के अनुसार वास्तविक सत्य जो है संपूर्ण पर्दे में विद्यमान है, यानी कि दुनिया की जो भी कण है, जो भी चीज़ है, उसमें क्या है, सत्य जो है विद्यमान है। ये कहना किसका है? प्लेटो का है। जबकि अरस्तु का मत था कि प्रत्येक भौतिक पदार्थ मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो कह रहा है कि भौतिक पदार्थ या फिर अनुभव वास्तविकता की अभिव्यक्ति का अंग है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ है, इन्होंने उसको क्या कहा है, अनुभव, यानी कि जिसको हम फील कर रहे हैं वो क्या है, एक रियलिटी है। और जब हम अब किसी चीज़ से हमारे पास, जब हम किसी चीज़ को रियल में देख पाएंगे, सुन पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, तो वो चीज़, उसको हम क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन भी कर पाएंगे। ठीक है, उसको पहचान कर पाएंगे, उसको हम क्या कर पाएंगे, उसको उसकी आइडेंटिटी करके हम उसको क्या कर पाएंगे, अभिव्यक्त कर पाएंगे। ठीक है ना, उसको हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर, यही चीज़ लिखिए, अभिव्यक्ति कर पाएंगे, एक अभिव्यक्ति का अंग है। और इसे तुलना विश्लेषण यानी तुलना यानी कि कंपेरेटिवली और कंपैरिजन कर सकते हैं। और विश्लेषण मतलब एनालिटिकल वे में हम इसका क्या कर, एनालिटिकल वे में हम इसको बता सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है तथा पर्यवेक्षक, यानी कि क्या बोलते हैं, सुपरवाइजन टाइप जो है कि वैज्ञानिक स्थिति के द्वारा खोजा जा सकता है। ये किसकी बात कही गई है? ये बात बोली है अरस्तु ने। किसकी बात बोली? सत्य की बात। सत्य को उन्होंने इतने सारे मेथड, इतने सारे जो है तरीकों में जो है बताया। आगे लिखा अरस्तु की जो पद्धति है, अरस्तु का जो मेथड है टीचिंग का, उसको बोला गया है सौदेशात्मक पद्धति, यानी कि जिसको बोला गया है टेलियोलॉजिकल मेथड। क्या बोला है इसको? टेलियोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। अरस्तु की जो पद्धति है, जो मेथड है, इसमें किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व से ही जो है निर्धारित होता है। यानी कि कोई वस्तु है, उसको पूर्व से ही निर्धारित है। यानी कि कोई पेड़ हमने लगाने से पहले, यानी हमारे पास बीज आने से पहले हमने उसको क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, या हमने उसके विषय में पहले सोच लिया कि हम पेड़ लगाएंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, फल मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व से निर्धारित होने से बोला गया है टेलियोलॉजिकल मेथड, इसको बोला गया है सौदेशात्मक पद्धति। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है सौदेशात्मक पद्धति, जिसे हमने भी पढ़ा था टेलियोलॉजिकल। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टेलियोलॉजिकल पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है। यानी कि कोई चीज़ भी उसकी संपूर्ण की जो है कल्पना जो है क्या की जाएगी, स्वदेशात्मक पद्धति में, टेलियोलॉजिकल मेथड में। जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल, बीज से पहले, यानी कि कोई बीज है, बीज से पहले वृक्ष की कल्पना जो है करना, यानी कि हमारे पास कोई बीज है, हमने उसकी वृक्ष की कल्पना कर ली है, तो उसे हम बोलेंगे टेलियोलॉजिकल मेथड। तो टेलियोलॉजिकल मेथड जिसको बोला गया है स्वदेशात्मक पद्धति, किसने दी? तो के दी अरस्तु ने। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इस तरह से हमें जो है, जब हम इस तरह से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ करके पढ़ेंगे, तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं। तो हमारा माइंड जो है ना, अगर हमने डीप में जाके पढ़ाई की हुई है, डीप में जाके समझा हुआ चीज़ों को, तो हमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाली। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को पढ़ाने की कोशिश करूँ बार बार।
एक एक वर्ड को लिखा हुआ है कि बीज से पहले वृक्ष की कल्पना करना, ये टेलीलॉजिकल मेथड जिसे सौदेशात्मक पद्धति कहा गया है, ये दिया किसने? अरस्तु ने दिया है। इसी क्रम में अरस्तु यानी कि जो प्लेटो के जो कहते हैं शिष्य थे, अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है। राज्य को जो है क्या बताया? राज्य को जो है व्यक्ति से पहले। उनका मानना क्या थी कि स्टेट पहले होना चाहिए, उसके बाद में व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी जिस तरीके से हमने बीज लगा करके वृक्ष की कल्पना की थी, से उसी टाइप से जो है किसने कहा है? तो उसी टाइप से कहा है अरस्तु ने। आगे लिखा प्लेटो का जो उद्देश्य, प्लेटो का जो मोटिव है वो क्या है? एक ऐसे महामानव मतलब मानव क्या होता है? ऐसे ह्यूमन बीइंग, महामानव जिसके अंदर इंसानियत की जो क्वालिटी है, जो एज ए ह्यूमन बीइंग जो क्वालिटीज़ होना चाहिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, तो उसे क्या बोला इन्होंने? महामानव, जिसको बोला गया दार्शनिक राजा। क्या है? महामानव किसे कहा गया? तो दार्शनिक राजा को कहा गया। किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा है। की तलाश करना था, प्लेटो का जो उद्देश्य था वो दार्शनिक राजा जिसको महामानव कहा गया है, की तलाश करना इनका एक मोटिव था। राज्य को इतना उत्तम बना सके, यानी कि जो महामानव जो है जिसको दार्शनिक राजा कहा गया है, वो राज्य को इतना उत्तम बना सके, इतना क्वालिटेटिव बना सके जैसा कि उसे होना चाहिए। अरस्तु एक ऐसे शास्त्र की तलाश करता है जो राज्य को इतना उत्तम बना सके जितना कि वह हो सकता है। मतलब क्वालिटेटिव मतलब स्टेट बनाना, ऐसा नहीं है कि भाई जनता के साथ जो हो रहा है ऐसा हो रहा है, राजा को कोई मतलब नहीं है, तो उस तरीके का नहीं, बल्कि वहाँ की रहने वाली जनता जो है बहुत अच्छे से रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एजुकेशन पे काम ना किया जाए, वहाँ पर हर तरीके से जो है क्वालिटी हर एक फील्ड में दी जाए। तो किसके द्वारा दी जाएगी? किंग के द्वारा दी जाएगी, जिसको महामानव कहा गया, दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट ने दिया है, तो अरस्तु ने दिया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ दोनों विचारक, जिसको दोनों विचारक अरस्तु प्लेटो की यहाँ बात हो रही है। आदर्श राज्य की व्यवस्था को जो है राज्य के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वांछनीय मानते हैं। मतलब क्या मानते हैं? नेसेसरी मानते हैं। दोनों विचारक को कहा गया अरस्तु प्लेटो जो है आदर्श राज्य जो आइडियल स्टेट जो है उसकी व्यवस्था को राज्य के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या मानते हैं? कंपल्सरी मानते हैं। परंतु ऐसे आदर्श के लिए जहाँ प्लेटो का स्वयंलोक की आदर्श की कल्पना करता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि आदर्श के लिए जहाँ प्लेटो का एक स्वयंलोक आदर्श की कल्पना करता है, वहाँ अरस्तु राजनीति के सिद्धांतों का शास्त्रीय विवेचन करके एक ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो कौन है? अरस्तु जो है उनका मानना है कि पॉलिटी के थ्रू, यानी कि जो भी किंग होगा, जो राजा होगा, उसको अगर पॉलिटिक्स में ठीक से पड़ी होगी तो क्या करेगा? वो अच्छे से जो है उसकी क्या कर पाएगा? कल्पना कर पाएगा। जो उसने कल्पना की है वो उस स्टेट को अच्छा बना पाएगा। क्या लिखा हुआ है? जिसका अनुगमन करके राजनेता आदर्श राज्य की स्थापना करने में सफल हो सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ है कि इस दृष्टि से मैक्सी ने जहाँ प्लेटो को राजनीतिक चिंतकों के मध्य सबसे पहला स्वयंलोकी विचारक कहा। क्या लिखा हुआ है? स्वयंलोकी विचारक कहा, वहीं वह अरस्तु को सबसे पहला राजनीति शास्त्री कहता है। आगे लिखा, अरस्तु के चिंतन में मध्य मार्ग का विचार जो है प्रभावी है। मध्य मार्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? मध्य मार्ग। देखिए क्या है? मध्य मार्ग। तो मध्य मार्ग जो कॉन्सेप्ट है अरस्तु के चिंतन में किसने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। ठीक है, और मैक्सी जो है राजनीतिक विचारकों के मध्य में इन्होंने स्वयंलोकी जो है विचारक कहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है। तो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फीडबैक मी एंड टेक केयर।